हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? अपनी तालियों से बताना है। जोरदार तालियां खुदावंद की जनाब। टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ वक्त खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम पहले काफी हो चुका है। जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। लूका की अंजील पहला बाब और उसकी 31वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक पढ़ेंगे। 30वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। बच्चों को खामोश करना है, बड़ी तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल होगा, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन आमीन। क्या आप सब तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? आपके पास जो भी बच्चा बैठा है उसको अपने खामोश करवाना। जब शोर होता है तब कलाम की समझ नहीं आती, तो बच्चों जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पूरे तौर पर कलाम को फिर हम समझ नहीं पाते। बड़ी तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनना है। मैं आपके लिए दोबारा मरकजी आयत को पढ़ूंगा। आज की मरकजी आयत जो है लूका पहले बाब की 38वीं आयत। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। मरियम ने क्या कहा? देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। अब देखने वाला जो पॉइंट है, देखने वाली जो बात है वो ये है, मरियम के पास पैगाम लेकर कौन आया? कौन आया मरियम के पास पैगाम लेकर? सभी बताएंगे कौन लेकर आया पैगाम? और फरिश्ते का क्या नाम था? जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास खुदा का कलाम लेके आया। क्या लेके आया? खुदा का पैगाम लेके आया, और आके मरियम को क्या पैगाम देता कि तू हामिला होगी। और मरियम आगे से क्या कहती है? मैं तो कवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई, ये किस तरह हो सकता है कि मेरे बेटा हो? और फरिश्ता उसको कहता है, खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा, इस सबब से तू हामिला होगी और तेरे बेटा। और इसको ये बात, ये पैगाम देने वाला कौन है? फरिश्ता। कौन पैगाम इसको दे रहा है? और उसका नाम क्या है? जिब्राइल फरिश्ता, जिसका मतलब है खुदा का मुंह। जिब्राइल खुदावंद का फरिश्ता, और ऐसा फरिश्ता था जो हर वक्त खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की बारगाहों में खड़ा रहता और खुदावंद के पैगाम को लेता और खुदा के लोगों को उसके कलाम को, उसके पैगाम को पहुंचाता। ये पैगाम जो
जब्राइल ने दिया, ये उसका अपना पैगाम नहीं था बल्कि किसका था? खुदा का। और खुदा की तरफ से ये पैगाम फरिश्ते के जरिए किसको मिला? मरियम को। और मरियम ने कहा मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। क्या कहा? मेरे लिए तेरे कौल के, मेरे लिए तेरे कौल के। कौल का मतलब है कलाम, कौल का मतलब है जो बात तेरे मुंह से निकली है वो पूरी हो। मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। बड़ी गौरतलब बात है, मरियम का फरिश्ते के पैगाम को एक्सेप्ट करना, कबूल करना। और वो क्या कहती है, किस तरह रिप्लाई करती है उस पैगाम का कि मेरे लिए तेरे कौल के, मेरे पीछे पीछे बोलना है, मेरे लिए, ऊंची बात से, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। क्या कभी हमने खुदा को ऐसा कहा है? क्या कभी हमने खुदा की हजूरी में उसकी आवाज को सुनते कहा है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो? क्या कभी हमने चर्च में जो कलाम सुनते हैं, कभी हमने वो कबूल करते हुए खुदा को कहा है कि मेरे लिए तेरे इस कलाम के मुआफिक हो? जब जब हम खुदा के कलाम को ठुकराते हैं, हम अपनी जिंदगी में अपनी बड़ी से बड़ी बरकत और ब्लेसिंग को स्टॉप करते हैं। मेरी तरफ तवज्जो दें। जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तब बरकतें हमारी जिंदगी से रुक जाती हैं। लेकिन जैसे मरियम ने खुदा के पैगाम को एक्सेप्ट किया, और हम भी अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी जिंदगी में भी खुदा वो बड़ी बरकतों को जारी करेगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर मरियम उस वक्त फरिश्ते के पैगाम को रद्द कर देती तो क्या यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में आना था? क्या यीशु मसीह ने मरियम के वसीले इस जमीन पर आना था? खुदा किसी और औरत को चुन लेता। मरियम को इसलिए चुना क्योंकि वो बड़े खाकसार तौर पर अपने आप को हम्बल करते हुए कहती है मैं खुदावंद की बंदी, मैं उस पैगाम को कबूल करती हूँ। क्या हम खुदा के पैगाम को कबूल करते हैं? खुदा से कहें कि खुदावंद मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। जब आप ऐसा कहना शुरू कर देंगे आपकी जिंदगी में भी यीशु आएगा। आपकी जिंदगी में भी कौन आएगा? जब यीशु आएगा दुनिया की हर एक चीज आपको मिल जाएगी। और मरियम को आज तक पूरी दुनिया मुबारक कहती है। वजह क्या है? क्योंकि उसने कलाम को, वजह क्या है? उसने कलाम को, आज जो कलाम को कबूल नहीं करते दुनिया भी उनको फिर कबूल नहीं करेगी। क्योंकि हम जब खुदा से इनकार करते हैं तो लोगों से भी इनकारे जाते हैं। जब खुदा को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं, उसके कलाम को पहला दर्जा देते हैं, उसके कलाम को कबूल कर लेते हैं, हमारी जिंदगी में भी बरकतें जारी हो जाती हैं। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबको बहुत